नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है जिसने कहीं ना कहीं पहला चैप्टर पढ़ लिया है। ये सेफ्टी ऑक्यूपेशनल से संबंधित है, यानी कि सेफ्टी सुरक्षा से संबंधित है। तो हम आज इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने आपको पहला चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, जहाँ तक हमने पढ़ाया है हम वहाँ से ही संबंधित आपसे कुछ क्वेश्चन पुटअप करेंगे और आपको इनका आंसर बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ट्रेड में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी कि पीसीबी, ट्रांसड्यूसर एवं ट्रांजिस्टर आदि का निर्माण एवं मरम्मत की जाती है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, फिटर ट्रेड या वेल्डर ट्रेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड। ठीक, तो यानी कि सही आंसर हो जाएगा इसका इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद इसने पूछा है जो BIS का पूरा नाम क्या है? हर एग्ज़ाम को आप उठाकर देख सकते हो, कम से कम 2 से 3 फुल फॉर्म आपसे पूछी जानी है। और आप यदि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको 2 से 3 फुल फॉर्म वहाँ से पूछी जानी है। तो BIS का पूरा नाम क्या है? ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, ब्रिटिश इंटरनेशनल सिस्टम, ब्यूरो ऑफ इंडियन सिस्टम। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तो जो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कहा है इसने, निम्न में से कौन सा आग लगने का यंत्र नहीं है? तो ये आग लगने का यंत्र नहीं है। आग जलाने का विद्युत परिपथ का अधिभार प्रयोग में लाना, फ्यूज तार के रूप में पतले तार का प्रयोग करना, ताप यंत्र का असावधानीपूर्वक प्रयोग करना या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज तार के रूप में पतले तार का प्रयोग करना। जो आपका फ्यूज तार होगा उसमें यदि आप पतले तार का यूज़ करते हो तो आपको परेशानी बनेगी और उससे आग भी लग सकती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, एक परीक्षार्थी को निम्न में से पहनकर कार्यशाला में कार्य करना चाहिए। यानी कि यदि आप किसी प्रयोगशाला में कार्य कर रहे हैं, यानी कि वर्कशॉप में यदि आप कार्य कर रहे हैं तो आपको क्या पहनकर काम करना चाहिए? फाइबर कैप होनी चाहिए, चश्मे होने चाहिए, सेफ्टी शूज़ होने चाहिए, ये सभी होने चाहिए। तो आपके पास ये सभी होने चाहिए, आप जब भी उसमें काम करें। ठीक, आप देखते हैं नेक्स्ट। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? देखो, कारण नहीं है और नहीं है में थोड़ा अंतर समझना। तो कौन सा नहीं है? कार्य में रुचि न रखना। अगर आप कार्य में रुचि न रखेंगे तो दुर्घटना होनी है। तो इसने कहा कारण नहीं है, तो कारण है सुरक्षित पहनावा, अधिक उत्सुक होना, अनुशासनहीनता होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असुरक्षित पहनावा। यानी कि जो असुरक्षित पहनावा होगा उसके कारण दुर्घटना का कारण नहीं है। ये जो सुरक्षित पहनावा है यानी कि आप ठीक तरीके से काम करोगे तो यो इसका कारण नहीं है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत संपर्क में आए व्यक्ति को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मेन स्विच को ऑन करना चाहिए, किसी चाकू से तार को काट देना चाहिए, पीड़ित को धक्का देकर लाइन से पृथक कर देना चाहिए, व्यक्ति में कोई भी में से कोई नहीं। यानी कि इनमें से कोई सा भी काम आपको नहीं करना चाहिए। तो उसका सही काम है एक, मेन स्विच को ऑन लिखा हुआ है इसमें, इसे ऑफ लिखना है आपको। यहाँ से जो ऑन लिखा हुआ है इसे आप ऑफ कर लीजिए। जो यहाँ से यहाँ से जो ऑन लिखा हुआ है इसे आप ऑफ लिख लीजिए। आप इसे ऑफ लिख लीजिए, यानी ऑफ का प्रयोग, और उसका सही आंसर भी हमारा यही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत में तार के संपर्क में आए व्यक्ति को बचाने के लिए आप प्रथम क्या कदम उठाएंगे?
तत्कालीन डॉक्टर को बुलाएंगे, उसका हाथ पकड़कर विद्युत में से छुड़ाएंगे, उसे विद्युत में तारों को पृथक करेंगे और नंबर 4 अस्पताल ले जाएंगे। देखो, यदि कोई किसी को विद्युत ने पकड़ रखा है तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपको पहले तो उसे डायरेक्ट जाकर नहीं छूना है। सबसे पहले मैन ऑफ करेंगे, उसे संभावित जैसे हो सकता है उसे छुड़ाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उसे छूना नहीं है, यानी कि उसे पृथक करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत में तारे से पृथक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी। ठीक, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य किसी वोल्टेज में अधिक वोल्टेज पर हमें विद्युत का झटका लगता है तो हमें 90 वोल्ट से अधिक का झटका महसूस होता है। ठीक, आज हमारी थोड़ी तबीयत डाउन सी है, तो फिर भी हम आपके लिए क्लास तैयार कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं। ठीक, तो अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 9, किसी विद्युत तारों की गति कितनी होती है? विद्युत धारा की जो गति होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, 6 × 10⁻−8 मीटर प्रति सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 3 × 10⁻12 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारा सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो प्रकाश की चाल होती है वो इसकी विद्युत धारा की सेम होती है। तो विद्युत उपकरणों का कार्य करते समय इन्हें रखना चाहिए। तो विद्युत उपकरण पर यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो हमें क्या रखना चाहिए? इसे ऑफ रखना चाहिए, भूसंपर्कित रखना चाहिए, आपस में संयोजित रखना चाहिए, पानी के समीप रखना चाहिए। तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, कि हमें इसे धरती से अलग रखना चाहिए, यानी कि भूसंपर्कित रखना चाहिए। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन, एक विद्युत के उपकरण को विद्युत स्रोत से संयोजित करने एवं पूर्व निम्न में से सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? उपकरण पूर्णतः ठीक होना चाहिए, उपकरण सप्लाई देने योग्य होना चाहिए, उपकरण का धातु भाग अर्थ होना चाहिए। देखो, यदि किसी भी चीज़ का कोई भाग अर्थ होता है और आपके यहाँ प्रॉपर फिटिंग हुई हुई है तो आपको कभी भी करंट का अनुभव नहीं होगा। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 11 का 4। इसी प्रकार 12 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज सदैव संयोजित करना चाहिए। देखो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो सुरक्षा की दृष्टि से फ्यूज को न जानता कि फेज में लगना चाहिए, न्यूट्रल में लगना चाहिए या अर्थिंग में लगना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फेज, यानी कि 12 का सी। तो जो फ्यूज का तार होता है हमारा वो हमेशा फेज में लगना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13, फ्यूज को बदलते समय सुरक्षा की दृष्टि से निम्न में से क्या करना चाहिए? उपकरण को स्विच ऑफ कर देना चाहिए, उपकरण को इनपुट सप्लाई से बंद कर देना चाहिए, मेन स्विच को बंद कर देना चाहिए, मेन स्विच ऑन कर देना चाहिए। तो इसमें सही ऑप्शन आ जाएगा आपका सी, के मेन स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। यदि आप कोई भी वर्क कर रहे हो तो मेन स्विच आपका ऑफ होना चाहिए, यानी बंद होना चाहिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14, यदि हमें किसी फ्यूज लंबे समय तक खराब पंखे को हटाना है, यदि हमें किसी फ्यूज लैंप अथवा ख़राब पंखे को हटाना है तो उसके लिए सबसे उपयोगी कदम क्या है? देखो, वही चीज़ जो आपने भी पहले पढ़ी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये ऑप्शन कुछ गलत है। इसका जो ऑप्शन है ये गलत है। हालांकि हमें स्विच ऑफ कर देना चाहिए जब हमें हटाना चाहिए। तो इसको हम ऐसे मान सकते हैं, मान नहीं सकते, सही मान सकते हैं, लेकिन ये इसके ऑप्शन नहीं है। ये दूसरे क्वेश्चन के ऑप्शन थे जो गलती से यहाँ से टाइप हो चुके हैं। ठीक, तो अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 15 क्वेश्चन, तो हमारा 15 क्वेश्चन है, विद्युत कार के जूते बने होने चाहिए। जो विद्युत कार होता है उसके जो जूते होते हैं किसके बने होने चाहिए? रबड़ के, प्लास्टिक के या चमड़े के। तो वे उसके जो जूते होने चाहिए वे हम ध्यान रखें वे रबड़ के हो, क्योंकि रबड़ सबसे अच्छा कुचालक माना गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, अर्थ संयोजित करते समय ध्यान रखें कि अर्थ एवं न्यूट्रल के मध्य विभवांतर कितना होना चाहिए। यानी कि अर्थ और न्यूट्रल के बीच जो है ना,
जो आप फेज अंतराल देखते हैं यानी कि विभवांतर अगर वोल्टेज नापते हो तो वो बिल्कुल ज़ीरो होनी चाहिए, कभी उसमें कुछ भी करंट ना हो। यदि उसमें 0 से ऊपर यानी कि 2, 3, 4 अगर 5 तक करंट आ रहा है, समझ लो उसमें कुछ ना कुछ परेशानी है, तो उसे ठीक कराएं। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत मेन लाइन पर कार्य करते समय इलेक्ट्रीशियन द्वारा स्टील आदि को सीढ़ियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह महंगी होती है, यह अधिक भार सहन नहीं कर सकती, यह विद्युत की सुचालक होती है। सही आंसर यही है, यह विद्युत की सुचालक होती है, इसलिए नहीं हमें स्टील का प्रयोग करना चाहिए। अधिक भारी सामान को उठाते समय हल्का सा झुकना चाहिए, सिर को झुका देना चाहिए, बैठना चाहिए, कमर को सीधे रखना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, कमर को सीधा रखना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत प्रचलित उपकरण को नहीं छूना चाहिए। जो विद्युत प्रचालित उपकरण को नहीं छूना चाहिए, गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, जो इंसुलेशन होता है उसके ऊपर रहित होना चाहिए, या 1, 2 दोनों। तो आपको कभी भी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, तो इसका ए और बी दोनों होगा। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। और आज का हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आंसर होगा, क्योंकि आज हमारी थोड़ी तबीयत भी डाउन है, कल भी थोड़ी ऐसी थी, तो हम फिर भी आपके लिए क्लास बना रहे हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं किस चीज़ से वंचित ना हो। निम्न में से कौन सा PPSE के श्रेणी में आता है? चश्मा, दस्ताने, सुरक्षा पेटी। तो यानी कि सुरक्षा का मतलब ही PP है, तो इसलिए सारे के सारे ही इसके उपयोगी है। तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग बढ़िया वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। और आने वाले टाइम में इस पर बहुत अच्छी आपको वीडियो मिलेगी, रीजनिंग की, मैथ की, हर चीज़ की आपको इस पर क्लास अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।